हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि भारत में इस समय कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। ऐसे समय में ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर क्या कर रही है और आगे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर 1 अप्रैल से क्या नियम लागू होने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस समय दूसरे देशों में जाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके काम की हो सकती है। तो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के केसेस इस समय रोजाना बेसिस पर 60,000 से ऊपर पहुँच चुका है। ऐसे हालात में भारत सरकार ने कई नियम जारी किए हैं। इन सभी नियमों को एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। यदि आप फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले हैं तो 1 अप्रैल के बाद से आपके ऊपर ये सारे नियम लागू होंगे। यहाँ पर सबसे पहला नियम है वो ये है कि भारत में अब यदि आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो आपको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर 3 महीने तक का प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी कि आप 3 महीने तक फ्लाइट से ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। ये नया नियम अभी हाल ही में मार्च महीने में DGCA की तरफ से जारी किया गया था और अब तक कई सारे पैसेंजर्स को इस नियम के तहत उनके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया जा चुका है। इसके अलावा अगला जो नियम है जो कि 1 अप्रैल से सभी पैसेंजर्स के ऊपर लागू होने वाला है वो ये है कि यदि आप दूसरे देशों से भारत में आते हैं तो आपको भारत में आने से पहले ही न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर अपना सेल्फ डिक्लेरेशन भरना जरूरी होगा, यानी कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आप पूरे तरीके से सही हैं और आपको इस समय कोई भी बीमारी नहीं है। अगले नियम में यहाँ पर इस बात की जानकारी दी जा रही है कि सभी पैसेंजर्स को अपना कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ेगा। ये काम उनको एयर सुविधा पोर्टल में जाकर ही करना पड़ेगा, जिसको लेकर हमने पहले भी कई सारी वीडियो में आपको बताया हुआ है कि आप कैसे हेल्थ डिक्लेरेशन कर सकते हैं। एयर सुविधा पोर्टल क्या है, इसको लेकर आप हमारे पुराने वीडियो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा भारत में अब धीरे धीरे कई राज्यों में लॉकडाउन को लगाया जा चुका है। ऐसे समय में भारत में सभी होटल्स और रेस्टोरेंट्स को लिमिटेड तौर पर ही ऑपरेट करने की परमिशन दी गई है। जैसे कि आप रेस्टोरेंट्स में जाकर केवल खाना ऑर्डर कर सकते हैं, आपको वहां पर बैठकर खाने खाने की अनुमति नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत में इस समय सभी तरीके के टूरिस्ट प्लेसेस को अभी फ़िलहाल के लिए बंद करना शुरू कर दिया गया है। जो टूरिस्ट प्लेसेस आज से 15 दिन पहले चालू थे, अब वो धीरे धीरे सब बंद हो रहे हैं। तो यदि आप भारत में आ रहे हैं तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखें। अच्छी बात यह है कि अभी भी भारत में ट्रेन सेवा चालू है। इसके अलावा लोग फ्लाइट से ट्रैवल कर पा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें वैसे ही ऑपरेट हो रही है जैसे कि पहले ऑपरेट हो रही थी, लेकिन सरकार के द्वारा धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शन को लाया जा रहा है जिससे कि थोड़ा बहुत कोरोना वायरस कम किया जा सके।